Jai Hind students, welcome to online class and today I will teach you adverb. Okay, so first of all I will tell you what is adverb. So here you can see adverb is made up of two words, add plus verb. Add means adjective or to tell quality, and verb means action word. Okay, so it means the word which tells the quality of our action word are called adverb. So now first see, you can see that I wear purple dress ना, तो जो हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वियरिंग अ पर्पल ड्रेस. ओके, सो आई यूज्ड रेड हेडबैंड, रेड ब्लूटूथ. सो यहाँ पर हमने पर्पल और रेड जो है वो एडजेक्टिव है, जो हमारे बारे में बताते हैं वो क्या है, वो होता है एडजेक्टिव. वो हमारी विशेषता, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई एम राइटिंग समथिंग. ओके, सो आई एम writing समथिंग. तो यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग समथिंग. हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, हम बहुत स्लो लिख रहे हैं. तो हमने जो भी लिखा हम बहुत स्लो लिख रहे थे. आई एम राइटिंग समथिंग, हमने ये चीज़ वर्ड लिखा और हम ये बहुत स्लो लिख रहे थे. तो आई एम राइटिंग समथिंग स्लोली, यहाँ पे स्लोली क्या हो गया, ये हमारे इस एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे थे, हम एक्शन क्या कर रहे थे, हम राइट कर रहे थे. तो ये जो स्लोली है ये हमारे एक्शन को बता रहा था. तो यहाँ पे स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. ओके, जो हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, और जो हमारे काम के बारे में बताते हैं, जो हमारे वर्क के बारे में बताते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, वो एडवर्ब होता है. तो अब आप देख सकते हैं एडवर्ब टू वर्ड से मिलके बना, ऐड प्लस वर्ब. ऐड का मतलब होता है टू टेल द क्वालिटी. ठीक है, ऐड का मतलब क्वालिटी बताना और वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड. तो मतलब वो वर्ड जो हमारे एक्शन के बारे में क्वालिटी बताता है, जो हमारे वर्क की क्वालिटी बताता है, उसको एडवर्ब बोला जाता है. तो अब आप और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, मीना डांस्ड ऑन द स्कूल स्टेज लास्ट मॉर्निंग ब्यूटीफुली. यहाँ पे आपको 3 थिंग्स बताई गई हैं. सबसे पहले तो मीना क्या कर रही है, मीना डांस कर रही है, इसका मतलब डांस हमारा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया. नाउ मीना डांस्ड ऑन द स्कूल स्टेज. ओके, तो यहाँ पे स्कूल स्टेज जो हो गया वो प्लेस हो गया, लास्ट मॉर्निंग वो टाइम हो गया, और ब्यूटीफुली मतलब मैनर हो गया. यहाँ पे अब एडवर्ब बेसिकली ऐसे तो 5 होते हैं, बट आपके उसमें 3 हैं, 3 टाइप्स. तो 3 टाइप्स में क्या क्या एडवर्ब होते हैं. फर्स्ट होता है मैनर. बेसिकली वर्क जो होता है वो मैनर पर ही होता है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस तरीके का कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ स्लो लिख रहे थे तो हमारे लिखने का तरीका क्या था, स्लो था. तो स्लो हमारा क्या हो गया, मैनर हो गया. नेक्स्ट होता है, वो बताता है टाइम. नेक्स्ट बताता है टाइम. टाइम का मतलब 9 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, घड़ी का टाइम नहीं, वॉच का टाइम नहीं. मतलब हमने कब किया काम, मॉर्निंग में किया, नाइट में किया, इवनिंग में किया, टुडे किया, टुमारो किया, यस्टरडे किया, या अभी नाउ किया. ठीक है, तो इन सब को बोलते हैं टाइम. और नेक्स्ट होता है प्लेस. प्लेस का मतलब ये नहीं होता है कि एनी प्लेस, कोई मतलब ये नहीं बताया कोई प्लेस प्रॉपर बता दें. ऑन द स्टेज या डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, हियर, देयर, ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारी प्लेस बताती हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, मैनर, टाइम एंड प्लेस. तो मैंने आप लोगों को रिवीजन में वर्क दिया था टू फाइंड आउट द एडवर्ब एंड टू फाइंड आउट देयर टाइप्स, मेंशन देयर टाइप्स ऑल्सो. जैसे कि आप ये देखेंगे कि वर्क कैसे हो रहा है. ही स्पोक टू द बॉय जेंटली. जैसे
कोई भी वर्क कैसे हो रहा है वो मैनर बताते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनर बता रहा है, स्पोक कर रहा है बॉय को जेंटली, वो मैनर हो गया। नाउ दे विल बी लिविंग टुमारो, यहाँ पे टुमारो का मतलब कल आने वाला, यहाँ पे टुमारो यानी टाइम दे दिया गया, कब आएंगे, कल आएंगे, तो यहाँ पे ये टाइम हो गया। ओके, और द चिल्ड्रन रैन इनसाइड व्हेन इट बिगैन टू रेन, इनसाइड का मतलब अंदर, तो यहाँ पे प्लेस हो गई। तो ये आप 3 थिंग्स देख सकते हैं कि ये मैनर हो गया, दिस वन इज़ मैनर, दिस वन इज़ टाइम एंड दिस वन इज़ प्लेस। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना होगा कि वेदर इट इज़ मैनर, इट इज़ टाइम और इट इज़ प्लेस। ओके, आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट है हाउ टू फॉर्म एडवर्ब। एडवर्ब फॉर्म कैसे किया जाता है ना, तो यहाँ पे है एक सिंपल वे। तो एडवर्ब इज़ फॉर्म्ड बाई एडिंग वाई, एल वाई या आई एल वाई। तो नाउ यू आर गेट कन्फ्यूज कि मैम हम एल वाई लगाएंगे कि हम वाई लगाएंगे या हम आई एल वाई लगाएंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जिस वर्ड के लास्ट में, जैसे कोई सिंपल वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में, जैसे ये फॉर एग्जांपल सॉफ्ट, हमने लिखा सॉफ्ट, हमने लिखा स्मार्ट, यहाँ इन सब के वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगेगा, एल वाई, इन सब के वर्ड्स के लास्ट में एल वाई। जिस वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एल होगा, वैसे तो कोई ऐसा है नहीं, जिस वर्ड के लास्ट में एल रहता है वहाँ पर हम सिंपली वाई लगा देते हैं। ओके, एंड जिस वर्ड के लास्ट में वाई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली आपको पास आपके एग्जांपल में एल वाई और आई एल वाई से है, तो जिस वर्ड के लास्ट में वाई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हंगरी, हंगरी में लास्ट में वाई है, तो वाई जो है आई में चेंज हो जाता है। तो इसको जब हम एडवर्ब में चेंज करेंगे देन यहाँ पे हम आई एल वाई लगाएंगे, क्योंकि वाई चेंजेस टू आई एंड देन वी ऐड एल वाई। और सिंपली ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम सिंपली बस एल वाई ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बट जिस वर्ड के लास्ट में वाई होता है तो वहाँ पे हम आई एल वाई लगाते हैं। तो एक मैंने आप लोगों को एक एडवर्ब का ये भी दिया था, टू फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग वाई और एल वाई और आई एल वाई। ये एडजेक्टिव्स थे, मतलब ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में, किसी के बारे में बता रहे थे। यहाँ पे हम उसको वर्क के बारे में कन्वर्ट करना था। तो बाय एडिंग एल वाई और आई एल वाई, तो जो सिंपल वर्ड आपको मिलेंगे उसमें आप एल वाई लगाएंगे, और जिस वर्ड के लास्ट में वाई होगा वहाँ पे आप आई एल वाई लगाएंगे। तो उससे आपका वो एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने कंपैरिजन आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था कि किस तरीके से कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसमें जब हम पॉजिटिव में ई आर लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री सिंपल कोई भी किसी के बारे में क्वालिटी बताने के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब हम दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में मोस्टली हम लोग दैन लगाते हैं, मोस्टली के कंपैरेटिव डिग्री में जब भी हम यूज़ करेंगे हम डिग्री के बाद दैन लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती है, ज़्यादातर चीज़ों में ई आर और ई एस टी लगा के बनती है, लेकिन जिस वर्ड के लास्ट में वाई होगा, एल वाई होगा, आप ये ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई होगा वहाँ पे मोर एंड मोस्ट का यूज़ किया जाता है। बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे बैडली है, एल वाई है, तो मोर बैडली नहीं होता है, क्योंकि बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स होता है, तो बैडली का भी कंपैरेटिव डिग्री वर्स एंड वर्स्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ना तो मोर लगता है ना तो ई आर लगता है, बल्कि वो पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो करके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, यू हैव टू लर्न दिस। तो आप इसको लर्न करके आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना होगा। थैंक यू।